इसलिए नहीं रखते क्योंकि गाय दूध नहीं देती है। अरे लालच बड़ी बुरी बला होती है। जरूरी नहीं है कि हम गाय तभी रखें जब गाय हमें दूध दे। आपको गाय से कोई लालच नहीं, मतलब गाय आपको धन प्राप्त नहीं करा रही तो आप गाय को नहीं रखोगे। लोग यदि गाय लेने भी जाते हैं ना तो सबसे पहले मोल भाव करते हैं। क्या उनके गाय दूध कितना देती है? 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो दूध दे रही है, एक टाइम में दे रही है तो हम गाय को रखेंगे। थोड़ा बहुत दे रही है तो नहीं रखेंगे। मैं जब गायों को देखती हूँ दर दर में भटकती रहती हैं, जूठा खाती रहती हैं, यहाँ वहाँ जाती हैं, बड़ा दुख होता है कि अरे जिस गाय की रक्षा के लिए भगवान स्वयं इस धरा पर आए, इस भूमि पर आए, नग्न पैर चले, भूखे प्यासे होकर गाय को चरा रहे हैं, अपने गोपों का, अपने सखाओं का जूठा भोजन स्वयं करते हैं और गायों को हरी भरी घास खिलाते हैं, यमुना का शीतल जल पिलाते हैं। और हम लोग गायों को अपने घर में रखने में हिचकिचाते हैं, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, घर से ही भगा देते हैं। गाय हमारी माता है। गाय में सभी देवी देवताओं का वास है। आप कोई भी कार्य करिए, कोई भी आप अच्छे से अच्छा कार्य कर लीजिए, लेकिन जब तक आप उस स्थान को गौ के गोबर से नहीं लीपेंगे तब तक वो स्थान आपका पवित्र नहीं माना जाएगा। अरे आप भले ही हजारों रुपए की, 10,000 रुपए की टाइल्स लगा लो, फर्श करवा लो, अरे वहां पे आप सोना चांदी हीरा मोती ही क्यों न रख दो और कोई अच्छे कार्य करने लगो तो भी वो कार्य आपका शुभ नहीं माना जाएगा जब तक उस स्थान को गोबर से न लीपा जाए। गाय का गोबर भी पवित्र है। किसी भी जीव जंतु को आपने देखा है उनके गोबर से साफ सफाई करते हुए देखा है, अपने लिपते हुए देखा है, लेकिन गाय का गोबर ही मात्र ऐसा है जिसमें हम कोई भी शुभ कार्य करें लेकिन गोबर से जरूर लिपते हैं, क्योंकि उस गोबर में माता लक्ष्मी का वास है। सभी देवताओं ने गाय के शरीर पर अपनी जगह बना ली थी। कोई यहाँ बैठा, कोई वहां बैठा, किसी ने सींगों में जगह ली, किसी ने पैर में, किसी में पूंछ में, पेट में, गले में, हर जगह बना ली। लास्ट में रह गई माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी कहती हैं हमें भी जगह चाहिए, हम कैसे पीछे रह सकते हैं, हमें भी तो स्थान चाहिए। तो सभी देवी देवता कहते हैं हम अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे। तो कहा कोई तो स्थान होगा, तो गौ माता कहती हैं कि लक्ष्मी, सभी देवी देवता मेरे शरीर में हैं, बस गोबर ही एक ऐसा है जहां पे कोई नहीं है। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि आपका गोबर भी पवित्र है, मैं तो आपके गोबर में वास करने को तैयार हूं। तो गौ माता की गोबर में लक्ष्मी माँ का वास है। यहाँ ऐसी गौ माता की हमें रक्षा करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। अरे हर एक घर में यदि एक एक गाय भी आप रखोगे तो पूरी दुनिया में गौ हत्या होना बंद हो जाएगी। गाय किसी गांव में नहीं मिलती, बहुत कम मिलती है। एक आधी घर में यदि मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए मेरा सबसे कहना है कि गाय अपने घर में जरूर रखें। और गाय का हिस्सा, जो गाय का हिस्सा होता है, गाय का हिस्सा कहाँ है? कहा कि गाय जब हम भोजन बनाते हैं तो प्रथम रोटी गाय के नाम की निकालें। देखिए हमें अपने भोजन में से ना 3 रोटी हमेशा निकालनी चाहिए। 3 रोटी क्यों? सबसे पहली रोटी गाय के नाम। यदि आप गाय को रोटी दोगे तो आपके घर में धन आएगा, लक्ष्मी आएगी, ज्ञान आएगा, समृद्धि आएगी, संपत्ति आएगी। धन क्यों आएगा? क्योंकि लक्ष्मी माता और गाय, गौ माता, लक्ष्मी माता दोनों बहनें हैं। समुद्र से ही प्राकट्य हुआ है लक्ष्मी माता का और समुद्र से ही प्राकट्य हुआ है गौ माता का।
बड़ी कौन है? गौ माता, क्योंकि गौ माता प्रातः सुबह के समय गौ माता निकली है और संध्या के समय में, शाम के समय में लक्ष्मी माता। कहा दोनों आपस में बहनें हैं। यदि आप गौ माता की सेवा करोगे तो लक्ष्मी माता स्वयं आपके पास दौड़ी दौड़ी आएंगी। इसलिए आज से ये काम माताओं का है। माताओं को ध्यान रखना चाहिए कि जब हम भोजन बनाएं तो पहली रोटी गाय के नाम की निकाल दें और दूसरी रोटी, सबसे आखिरी की जो रोटी है वो कुत्ते को दी जाती है, क्योंकि कुत्ते को काल भैरव महाराज का रूप भी माना जाता है। आखिरी की रोटी कुत्ते को दें, क्योंकि हम आज जिस स्थान पर बैठे हैं, आज हम जिस स्थान में बैठे हैं, जिस जगह में बैठे हैं, ये हमसे पहले जीव जंतुओं की जगह है, ये उनकी जगह है, उसके बाद हमारी जगह है। उन्होंने हमें ये जगह दी है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें उनके हिस्से की रोटी दें। और एक रोटी बीच की, अब बीच की निकालो कोई भी, पहली रोटी गाय की, आखिरी की रोटी कुत्ते की, और एक और रोटी निकाले उन्हें खिलाएं कौवे को। कौवे को इसलिए क्योंकि जब हम लोग पितृ पूजन करते हैं, पितरों का पूजन करते हैं, तो उस समय हमें कौवे को दाने खिलाते हैं। यदि आप डेली का नियम बना लो कि आपको डेली एक रोटी कौवे को खिलानी है, तोड़ के डाल दो, कौवा खुद ही खा लेता है, तो आपके जो पितृ दोष है, मातृ दोष है, पूर्वजों की कृपा, पूर्वजों का आशीर्वाद यदि आपको नहीं मिल रहा है और आपने रोटी खिलाना प्रारंभ कर दी कौवे को, तो धीरे 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 करके सब आशीर्वाद मिलने लगेगा, पितरों का आशीर्वाद, उनकी कृपा। और जो आपको यदि पितृ दोष लगा हो, मातृ दोष लगा हो, तो वो भी छूट जाएगा। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये तीन कार्य अवश्य ही करें, पहली गाय को, आखिरी की कुत्ते को, और तीसरी कौवे को। ये काम माताओं का है, माताओं को ध्यान रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि कहते हैं ना कि जो माताओं की जो बुद्धि होती है ना, ये बड़ी तेज होती है। हर चीज में माताएं आगे रहती हैं, चाहे लड़ाई करा लो, चाहे कथा सुनवा लो, चाहे नचवा लो, चाहे गबवा लो, हर चीज में माताएं आगे रहती हैं।